नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पाठ्यक्रम में इकाई जो 5 है उसमें लिखा गया है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। इन्हें 4 खंडों में बांटा गया है। प्रथम में है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। सेकेंड में लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950। थर्ड में लिखा गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल। फोर्थ में लिखा गया भारत का समान भूगोल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को भारत का समान भूगोल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको कराऊंगा। दोस्तों, आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, भारत का समान भूगोल में प्रथम पॉइंट है भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा स्थान अमेरिका का है, पाँचवां स्थान ब्राज़ील का है, छठा जो है ऑस्ट्रेलिया का है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है चीन का है, दूसरा स्थान जो है भारत का है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का जो है 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का जो है 17.5% जनसंख्या है। तो आप सभी को याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य तथा जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप देखें। वर्ल्ड मैप में भारत जो अवस्थित है वो है उत्तर पूर्व में भारत अवस्थित है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताना चाहूँगा। अगर आप वर्ल्ड मैप देखते होंगे या कोई भी मैप देखें, इस प्रकार की लाइनें मैप पर रहती है तो उन्हें जो है अक्षांश कहा जाता है, और इस प्रकार की जो लाइनें रहती है वो है देशांतर। तो भारत का जो अक्षांशों का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और देशांतर का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर मैं राइट डाउन किया हूँ कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर जो है पड़ने वाला भारत के राज्य जो हैं कुल 8 है। इनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप सभी को 8 राज्य के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल जो है कुल जो है 8 राज्य हैं जिनके नाम मैं आप सभी को यहाँ पर बताया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झाड़ अगर आप एक ट्रिक में बताया, अगर इस प्रकार याद रखेंगे तो ये 8 राज्य के नाम याद रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है क्या है 82 डिग्री जो है 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज नाम रखा गया है, के पास जो है नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से जो है 5 घंटा जो है 30 मिनट आगे है। तो आप सभी को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इस प्रकार के आते हैं कि भारतीय मानक समय क्या है, तो 82 डिग्री जो है 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, और यह नैनी जो कि प्रयागराज के पास नैनी से होकर यह गुजरती है यह देशांतर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत के 4 प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। प्रथम बिंदु है दक्षिण बिंदु, किस नाम से जाना जाता है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप कन्याकुमारी तमिलनाडु में अवस्थित है। और सेकंड जो है उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। पश्चिम बिंदु को क्या कहते हैं, गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु को जो है कीबुथु जो है कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के दक्षिण बिंदु कहाँ पर अवस्थित है, तो कन्याकुमारी में। क्या नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है और कहाँ अवस्थित है, तो वो है गुहार मोती नाम से जाना जाता है और गुजरात में अवस्थित है। पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है।
तो कितनी किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है, तो वो है 4096.7 किलोमीटर, और अफ़गानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर स्पर्श करती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ जो है सीमाओं की लंबाई। साथ ही साथ आपको याद रखने कि बांग्लादेश से कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं। असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारत के मानचित्र को देखें, तो आपको यह जो है स्पष्ट रूप से समझ में साथ ही साथ याद भी रहेंगे। तो कुल जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15,106.7 किलोमीटर जो है स्पर्श करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो आप सभी को यह पॉइंट याद रखना है। पॉइंट है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कुल 222 द्वीप हैं, जिनमें 204 द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह में और 18 द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कुल द्वीपों की संख्या जो है 222, जिनमें से 204 जो है अंडमान द्वीप समूह में और 18 द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह में जो है द्वीपों की जो है कुल संख्या है वो है 36। तो आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों भारत के प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से मैं आप सभी को भारत के प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगा। यह चार्ट बहुत लंबी है, मैं सभी नदियों के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप प्रमुख नदियों में आपको याद क्या रखने हैं, तो सर्वप्रथम जो भी नदी पढ़ें उनका उद्गम स्थान, साथ ही साथ उनके प्रमुख सहायक नदी के बारे में और उनका जो मुहाना है, संगम स्थान है, वो याद रखने हैं। तो सिंधु नदी पहले जानते हैं। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। और प्रमुख सहायक नदी जो है झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है। दोस्तों आपको प्रमुख सहायक नदी के नाम ही याद रखने हैं और संगम स्थान जो है अरब सागर है। उसी प्रकार से आप सभी नदी के जो है उद्गम स्थान, सहायक नदी और संगम स्थान के बारे में याद रखेंगे। तो यहाँ प्रमुख नदियों में गंगा के बारे में जान लेते हैं। तो गंगा का जो है उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट जो है गंगोत्री से है। और इनकी प्रमुख सहायक नदी में जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन, यमुना, ये सभी जो है गंगा के प्रमुख सहायक नदी और इनका जो मुहाना या संगम स्थान है वो बंगाल की खाड़ी है। इसी प्रकार से आप सभी नदी, सोन नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, तीस्ता, इन सभी के उद्गम स्थान और सहायक नदी और साथ साथ जो इनके संगम स्थान है वो याद कर लें। आप यहाँ पर देखेंगे प्रमुख नदियों में मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दूं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो उद्गम स्थान है मानसरोवर झील के पास से है और इनकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो है दिबांग, लोहित, कलंग, सुबनसिरी, मानस, संकोश, कामेंग, ये सब जो है इनके प्रमुख जो है सहायक नदी हैं। और जमुना के नाम से जो है पद्मा नदी में यह मिलती है। तो आप सभी को याद रखना है बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। साथ ही साथ प्रमुख नदियों में आप यहाँ पर देखेंगे महानदी है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी जो कि महालेश्वर के निकट जो है पश्चिमी घाट से यह इनका उद्गम स्थान है। और सहायक नदी में तुंगभद्रा है, भीमा है, कोयना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, मूसी, ये सभी जो है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और संगम स्थान जो है बंगाल की खाड़ी है। इसी प्रकार से आप सभी प्रमुख नदियों के जो है उद्गम स्थान, सहायक नदी और संगम स्थान को याद कर लें क्योंकि इससे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दोस्तों भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख जो है परियोजनाएं के बारे में याद रखना है। और याद क्या रखना है, परियोजनाएं के नाम और साथ साथ जो है किस नदी पर अवस्थित है या किस नदी से संबंधित है वो आपको याद रखने हैं। तो कुछ प्रमुख परियोजनाएं के बारे में मैं आप सभी को बता दूं। तो आप यहाँ पर देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर अवस्थित है जो है। हीराकुंड बांध जो है परियोजना महानदी पर अवस्थित है। उसी प्रकार से नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर अवस्थित है। पावना परियोजना जो है पावना नदी महाराष्ट्र इससे संबंधित है।
साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तेलैया परियोजना जो है बराकर नदी झारखंड में अवस्थित है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों गंडक परियोजना जो है गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार लाभान्वित राज्य हैं इस परियोजना से। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश जो है इस परियोजना से लाभान्वित है। टिहरी बांध परियोजना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भागीरथी नदी पर अवस्थित है, उत्तराखंड जो है लाभान्वित राज्य है। उसी प्रकार से आप देखेंगे शिव सुंदरम परियोजना जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है, कर्नाटक राज्य जो है लाभान्वित है। तुंगभद्रा जो है परियोजना है वो पेन्नार और तुंगभद्रा नदी पर जो है अवस्थित है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक जो है लाभान्वित राज्य है। घाट प्रभा परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर अवस्थित है, कर्नाटक जो है राज्य लाभान्वित है। इसी प्रकार से आप सारे जो हैं प्रमुख परियोजना को याद रखने हैं क्योंकि इनसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों भारतीय मृदाएं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय मृदाएं में हम सभी को याद क्या रखने हैं, मृदाएं में कौन से प्रमुख फसलें होती है और प्रमुख जो है पोषक तत्वों की मात्रा किसकी होती है। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा, जो जलोढ़ मिट्टी है देश के लगभग जो है 40% भू क्षेत्र पर अवस्थित है यह जलोढ़ मृदाएं। और इसमें जो प्रमुख फसलें होती है धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहनी और दलहनी फसलें। और पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा जो है पोटास व चूना जो है प्रचुर मात्रा में जलोढ़ मृदाएं में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है देश के लगभग 18% भू क्षेत्र पर अवस्थित है और इसमें प्रमुख फसलें जो होती है मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का। और प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं लोहे की जो है प्रचुर मात्रा जो है आपके लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से जो है काली मिट्टी है देश के लगभग जो है 15% भूभाग क्षेत्र में है और इसमें जो है कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं जो है प्रमुख फसलें हैं इस मिट्टी के। और पोषक तत्वों की बात करें तो पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में काली मिट्टी में पाई जाती है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे लेटेराइट मृदाएं हैं देश के लगभग 3.7% भूभाग क्षेत्र में है और प्रमुख फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू आदि जो हैं लेटेराइट मृदाएं में प्रमुख फसलें हैं। और पोषक तत्व जो है लोहा, एल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार आपको इन सभी मृदाओं के प्रमुख फसलें और प्रमुख जो है पोषक तत्वों के बारे में याद रखने हैं। इससे दोस्तों वनस्पति के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाएगी। तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में कौन से प्रकार के जो हैं प्रमुख वृक्ष पाए जाएंगे। तो वह है आवनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस आदि। तो आपको इसी प्रकार से याद रखने हैं प्रमुख जो है वनस्पति के प्रकार। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे जहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वो है अर्ध सदाबहार वनस्पति। और यहाँ पर जो वृक्षों के प्रकार हैं साइडर, होलक, कैल जो है प्रमुख वृक्ष हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय जो है अर्धपर्णपाती वनस्पति पाई जाती है जिसमें से सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत की जो है वृक्ष पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि नीम का जो पेड़ है वो कौन से वनस्पतियाँ में अधिक पाई जाती है। तो शुष्क कटीली जो है वनस्पतियाँ में अधिक नीम, खजूर जो है बबूल इत्यादि पाए जाते हैं जहाँ पर जो है 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इस प्रकार दोस्तों आप वनस्पतियाँ के प्रकार के बारे में याद कर लें। इसलिए दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख दर्रा में काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। शिव किला, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। लीप लेक, माना नीति जो है उत्तराखंड में। नाथुल्ला दर्रा और जलेपला सिक्किम में। इसी प्रकार से आप सभी जो है दर्रे को याद कर लें क्योंकि डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे दोस्तों भारत की प्रमुख घाटियाँ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपसे इस प्रकार के प्रश्न घाटियाँ से संबंधित पूछे जाएंगे कि कौन सी घाटियाँ किस राज्य में अवस्थित है। तो आप सभी को प्रमुख घाटियाँ और किस राज्य में अवस्थित है उनको याद रखना है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है मरखा, कश्मीर, नुब्रा, गलवान घाटी जो है ये सभी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं पार्वती, किन्नौर, सांगला, कुल्लू घाटी। इसी प्रकार से स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा, चंबा घाटी ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। उत्तराखंड में जो अवस्थित घाटियाँ हैं वो हैं दून घाटी, फूलों की घाटी, सौर घाटी, नेलांग घाटी ये सभी उत्तराखंड में है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के प्रमुख जो हैं घाटियाँ आप सभी को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे कि शांत घाटी या तो साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है केरल राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार से आप सभी याद कर लें। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की प्रमुख जो हैं झीलें। दोस्तों झीलें बहुत सारे झीलें हैं, लेकिन कुछ प्रमुख झील के बारे में आप सभी को याद रखनी है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अवस्थित जो झीलें हैं डल है, बुलर है, बेनीनाग है, मानस है, ये सभी जम्मू कश्मीर में है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे जो है उत्तराखंड में नैनीताल, राकसताल जो है, मालाताल ये सभी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। चिल्का झील जो कि बहुत प्रसिद्ध झील है वो है उड़ीसा में अवस्थित है। तो आप सभी झील के बारे में एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नदियों के किनारे जो है प्रमुख बसे नगर, क्योंकि ये कभी कभी इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली जो है यमुना नदी है। इलाहाबाद जो है गंगा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर जो है गंगा नदी है। इसी प्रकार से हरिद्वार जो है शहर या नगर किस नदी यहाँ के किनारे अवस्थित है, तो वो है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। पटना भी गंगा नदी के किनारे। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कटक जो है महानदी। इसी प्रकार से आप सभी ये जो है नदियाँ के किनारे बसे प्रमुख नगर को याद कर लें, क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो गुजरात में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो बिहार में अवस्थित है। इसी प्रकार से आप प्रमुख जो हैं इनके अभ्यारण्य को याद कर लें, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। उसी प्रकार से रणथंबोर अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। तो आप सभी जो है इन सभी अभ्यारण्य को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों भारत का समान भूगोल से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो अब देख लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर जो है स्थित नहीं है। दोस्तों ये सभी जो ऑप्शन है पटना, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर सभी जो है गंगा के तट पर ही अवस्थित है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि दाहिने तट पर जो है स्थित नहीं है। तो वाराणसी जो है गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है सिंधु की जो निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। तो दोस्तों ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन जो है यहाँ पर व्यास नदी जो है वो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है। रावी, सतलज और चिनाब जो है ये सभी जो है पाकिस्तान से होकर बहती है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है, तो वह है तमिलनाडु। नेक्स्ट है दोस्तों पूछा गया कि एल नीनो जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है समुद्री जलधारा है एल नीनो। नेक्स्ट है दोस्तों भीमा नदी जो है प्रमुख सहायक नदी है किसकी है, तो वो है कृष्णा नदी। तो आप क्वेश्चन के प्रकार देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शिव सुंदरम जो प्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो वो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। इसी प्रकार से भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में अवस्थित है। प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुँचता है, तो केरल में जो है सबसे पहले 1 जून को जो है तट से जो है
मानसून टकराती है। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? तो यह जो है नागपुर है। दोस्तों आप भारत के मानचित्र को बराबर देखेंगे तो इस प्रकार के जो है प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को भारत का समान भूगोल में डिटेल में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लाभ होंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।